Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. तो आज का ये वीडियो MPSC 006 यानी कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पे बेस्ड है। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को और उनके मॉडल आंसर्स को भी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें डिस्कस करनी है फेमिनिस्ट अप्रोच टू स्टडी पीस। जो पीस है उसकी स्टडी के लिए जो फेमिनिस्ट हैं उनकी क्या अप्रोच है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है पीस स्टडीज़ की, ये एग्जामिन करती है कि जो जेंडर है, हाउ जेंडर शेप्स एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, कि कैसे जो लिंग संघर्ष है वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ पीस, यह शांति की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है जो अक्सर महिलाओं के अनुभवों और योगदान को नज़रअंदाज कर देती हैं। यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं वो पीस स्टडीज़ के अंदर महिलाओं के योगदान की बात करती हैं। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पीस, जो फेमिनिस्ट हैं वो ट्रेडिशनल जो पीस है, पीस की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसकी क्या करती हैं, क्रिटिक है, उसकी आलोचना करती हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल पीस स्टडीज़ आर मेल सेंट्रिक, जो ट्रेडिशनली पीस स्टडीज़ थी वो कैसी थी, मेल सेंट्रिक थी, विच फोकसिंग, जो किस चीज़ से फोकस करती थी, प्राइमली ऑन स्टेट एक्टर्स एंड मिलिट्री सॉल्यूशंस। पीस मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ, उनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता था, स्टेट के बीच में, मिलिट्री के बीच में। दिस अप्रोच जो है, ये जो अप्रोच है ये वुमेंस को क्या करती है, निगलेक्ट करती थी। वुमेंस के साथ जो झगड़े होते हैं घरों में, वुमेंस के खिलाफ जो हिंसा होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके बारे में जो ट्रेडिशनल पीस स्टडीज़ हैं वो बात नहीं करती थी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की। तो नारीवादी विद्वानों का तर्क है कि पारंपरिक शांति अध्ययन पुरुष केंद्रित है, जो मुख्य रूप से राज्य के कर्ताओं और सैन्य समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण शांति निर्माण में महिलाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों की भूमिका की उपेक्षा करता है। यानी कि ये जो दृष्टिकोण है ये किन की उपेक्षा करता है, अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह और उनकी भूमिका की। उसके बाद जेंडर एक्सपीरियंसेस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। फेमिनिस्ट पीस स्टडीज हाईलाइट्स हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स इम्पैक्ट वुमेन एंड मैन डिफरेंटली। जो नारीवादी शांति अध्ययन है वो इस बात को उजागर करता है कि वुमेन और मैन दोनों को कैसे ये जो पीस स्टडीज़ हैं ये इम्पैक्ट करती हैं। जो वुमेन्स हैं वो किस टाइप का वायलेंस फेस करती हैं। स्टूडेंट्स, जो वुमेन हैं दे फेस सेक्सुअल वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज डोमेस्टिक बर्डन्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्षों के दौरान और बाद में जो महिलाएं होती थीं, अगर पहले भी वॉर्स होते थे तो महिलाओं को एक यौन हिंसा का सामना करना पड़ता था, विस्थापन का सामना करना पड़ता था, घरेलू बोझ का सामना करना पड़ता था। पर जो महिलाएं हैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता था। तो फेमिनिस्ट पीस स्टडीज़ के अंदर उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाती है जिनकी बात जो ट्रेडिशनल पीस स्टडीज़ हैं वो नहीं करती थी। यहाँ पे बात की जाती है वुमेन्स एज पीस बिल्डर्स। जो वुमेन है वो शांति निर्माण प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो ज़मीनी स्तर की सक्रियता से लेकर औपचारिक शांति वार्ताओं में भाग लेने तक होती है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो ग्रास रूट एक्टिविज़म भी करती हैं, साथ ही साथ वो बड़े बड़े जो फॉर्मल पीस नेगोशिएशंस हैं वहाँ पे भी जा सकती हैं। फेमिनिस्ट पीस स्टडीज़ एम्फसाइज रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे जो फेमिनिस्ट पीस स्टडीज़ है वो इस चीज़ की बात करता है कि जो वुमेन्स हैं उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनके जो योगदान है उनको पहचाना जाए और उनके योगदान को महत्व दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉलिसी एंड एडवोकेसी का। फेमिनिस्ट पीस स्टडीज़ जो है वो एडवोकेट करती हैं ऐसी पॉलिसीज़ के लिए जो जेंडर इक्वेलिटी को लेकर आएँ, वुमेन राइट्स की बात करें। दिस इंक्लूड्स ensuring women's participation in decision making and addressing gender specific needs। इसके अंदर बात की जाती है कि जो महिलाएं हैं वो लिंग विशिष्ट आवश्यकताएं, जो जेंडर स्पेसिफिक महिलाओं की नीड्स है वो पूरी हो। महिलाएं जो हैं उनकी दूसरी नीड्स हैं। नारीवादी शांति अध्ययन शांति प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता,
और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करता है। इसमें निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और संघर्ष के बाद की वसूली में लिंग विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करना शामिल है। उसके बाद हम बात करेंगे जो पीस है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज़ पीस? हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ वॉर इज़ पीस। अगर वॉर नहीं हो रही है तो वो शांति है। ये जो पीस है ये इसका नेगेटिव डेफिनेशन है। जो पीस है इट इज़ मोर देन एब्सेंस ऑफ वॉर। जो पीस है वो एब्सेंस ऑफ वॉर से भी ज़्यादा होता है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स डिफाइन पीस एज मोर देन द एब्सेंस ऑफ वॉर। ये लोग क्या कहते हैं कि जो नारीवादी विद्वान है वो शांति को केवल युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक के रूप में परिभाषित करते हैं। उसमें वो लोग कहते हैं कि इसमें सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, हर तरह के जो वायलेंस है उसका एंड होना चाहिए, डोमेस्टिक हो या स्ट्रक्चरल हो। ठीक है, तो यानी कि घरेलू हिंसा जो है, संरचनात्मक हिंसा है, सबका एंड होना चाहिए। उन सबको भी इस पीस के अंदर इंक्लूड करो, ये कहती हैं नारीवादी विद्वानें। नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे टेररिज्म की। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? तो टेररिज्म है इट इज़ द अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस। जो सिविलियंस होते हैं उनके खिलाफ वायलेंस जो है इसे हम टेररिज्म कहते हैं इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। इट ऑफन एम्स टू क्रिएट फियर, डिस्टर्ब सोसाइटीज एंड ड्रॉ अटेंशन टू अ कॉज। यानी कि जो टेररिज्म है ये क्या करता है, लोगों के अंदर भय पैदा करता है, समाजों को बाधित करता है और किसी कारण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, यानी कि अब देखो टेररिज्म क्या है, एक तरह से वॉयलेंस का यूज़ है, वॉयलेंस करना जिस रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेररिज्म क्या होते हैं। सो टेररिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड साइबर टेररिज्म भी होता है। यानी कि जो आतंकवाद है उसको कई प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और साइबर आतंकवाद। प्रत्येक प्रकार की विशिष्ट विशेषताएं और तरीके होते हैं। कॉजेज ऑफ टेररिज्म की बात करें, सो द कॉजेज ऑफ टेररिज्म आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड। दे कैन इंक्लूड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेज, सोशल इनजस्टिस एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। यानी कि जो आतंकवाद है इसके जो कारण हैं वो कई सारे हैं, जैसे कि राजनीतिक शिकायतें, सामाजिक अन्याय हो रहा है किसी के साथ, कुछ लोग हैं आर्थिक असमानता के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक कट्टरवाद फैला रहे हैं, कुछ लोग विचारधारा, किसी का ब्रेन वॉश हो गया है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अक्सर इन कारकों का संयोजन व्यक्ति या समूह को आतंकवाद की ओर ढकेलता है, और जब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जो व्यक्ति है वो आतंकवादी बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो टेररिज्म है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग, दूरगामी और गहरा होता है। इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इकोनॉमिक डैमेज एंड सोशल डिसरप्शन। क्या करता है ये? आपको जन माल का नुकसान करता है, मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है, आर्थिक क्षति पहुंचाता है और सामाजिक डिसरप्शन कर देता है। इट ऑल्सो ऑफन रिजल्ट्स इन इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज़। जो नागरिक की स्वतंत्रताएं हैं कभी कभी उन पर प्रतिबंध जैसे मान लो कभी कहीं आतंकवादी हमला हो जाता है तो वहाँ पे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते, तो जो सिविलियंस हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर भी क्या लग जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो ग्लोब है, पूरा जो वर्ल्ड है वो कैसे टेररिज्म को लेकर रिस्पॉन्ड करता है। सो द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू टेररिज्म इंक्लूड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म लेजिस्लेशन एंड मिलिट्री इंटरवेंशंस। तो जो पूरा ग्लोब है वो टेररिज्म को कैसे रिस्पॉन्स करता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन के द्वारा, इंटरनेशनल लेवल पर आकर कॉपरेट करना, इंटेलिजेंस शेयर करना, खुफिया जानकारी शेयर करना, ऐसे कानून बनाना जो कि कैसे हो, काउंटर टेररिज्म हो, आतंकवाद के विरोधी कानून बनाकर, और सैन्य हस्तक्षेप भी इसमें शामिल है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काउंटर टेररिज्म के लिए काम करती हैं, इसमें आता है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड नाटो। नीचे कमेंट करके नाटो का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा।
ताकि मुझे पता चलेगा कि आप जो वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखते हैं और मेरी बातों को भी अच्छे से सुनते हैं। तो कमेंट्स में NATO नाटो का फुल फॉर्म आपको बताना है। उसके बाद हम बात करेंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ की, कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी होती क्या है, आतंकवाद विरोधी स्ट्रेटजीज़। तो ये वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंट गैदरिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो कि टेररिज्म के रूट कॉज को हटा सके। टेररिज्म का रूट कॉज क्या होता है? पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रेडिकलाइजेशन, यानी कि कट्टरवाद। रेडिकलाइजेशन यानी कि कट्टरवाद। सो आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में निवारक उपाय, कानून प्रवर्तन, खुफिया जानकारी एकत्र करना और सामुदायिक जुड़ाव शामिल हैं। प्रभावी आतंकवाद विरोधी रणनीति आतंकवाद के मूल कारणों जैसे कि गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ को भी संबोधित करती है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 की, इन विच वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशंस। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या काम होता है कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में। अब हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय संगठन पहले होते क्या हैं। सो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स। हर एक जोग्राफिक रीजन का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि एशिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से। They play a vital role in conflict prevention and resolution by leveraging regional network. ये क्या करते हैं? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करने में? रिजॉल्व करने में, मेंबर जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन लाने में और एड्रेस करने में कॉन्फ्लिक्ट्स को दैट माइट बी ओवरलुक्ड बाय ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जो आपके यूनाइटेड नेशंस और नाटो जैसे संस्थान जो है देख नहीं पाते, ओवरलुक नहीं कर पाते, उन्हें मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सारे मुद्दों की जो बात है वो आपके क्षेत्रीय संगठन यानी कि आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जो क्षेत्रीय संगठन है वो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे क्षेत्रीय ज्ञान का लाभ उठाकर, देखो उन्हें अपने क्षेत्र का ज्ञान होता है, सदस्य राज्यों के बीच फिर वो क्या करती हैं? सहयोग को बढ़ावा देती हैं, उनके संघर्षों को संबोधित करती हैं जिन्हें वैश्विक संगठनों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। संघर्ष की रोकथाम और समाधान में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह ये कैसे काम करती हैं। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑफन इस्टेब्लिश अर्ली वार्निंग सिस्टम टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट साइंस ऑफ एमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या करती हैं? पहले से ही निगरानी रखती हैं और पता लगा लेती हैं पहले से ही कि कहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। दीज सिस्टम हेल्प इन टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम एस्केलेटिंग। ये क्या करती हैं? जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं, उनको बढ़ने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अफ्रीकन यूनियन हैज़ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी। जो अफ्रीकन यूनियन है उसके पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि ये पता लगा लेता है कि कहाँ पे पीस और सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट आगे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय संगठन अक्सर उभरते हुए संघर्षों के संकेतों की निगरानी और पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करते हैं। ये प्रणालियाँ संघर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी संघ के पास शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की पहचान करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। अब हम बात करेंगे मीडिएशन एंड नेगोशिएशन की। जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक मीडिएटर की तरह काम करती हैं, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें रिजॉल्व करती हैं। इनके जो अंडरस्टैंडिंग है अपने रीजनल डायनामिक्स की, अपने रिलेशनशिप की, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में क्या करती हैं? एक तरह का डायलॉग, बातचीत करवाती हैं। द एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग डिस्प्यूट्स इन साउथ एशियन रीजन। तो जो आसियान है वो क्या करता है? साउथ एशियन रीजन जो है वहाँ पर मीडिएटर की तरह काम करता है। वहाँ पे जो भी विवाद होते हैं उनमें मध्यस्थता भी करता है। तो क्षेत्रीय संगठन क्या करते हैं? संघर्षों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और वार्ता में शामिल होते हैं, जिसके अंदर हम आसियान का एग्जाम्पल देंगे।
फिर हम बात करेंगे इनके पीस कीपिंग मिशंस की। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पीस कीपिंग मिशन चलाती हैं ताकि जहाँ पर भी संघर्ष वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को स्टेबलाइज किया जा सके, पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। दीज मिशंस प्रोवाइड सिक्योरिटी, असिस्ट इन डिसआर्मामेंट एंड हेल्प टू रीबिल्ड इंस्टीट्यूशंस। द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, यहाँ पे इकोवास की बात करेंगे हम, हैज़ कंडक्टेड सेवरल पीस कीपिंग मिशंस इन वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो ये इकोवास है इसने कई सारे पीस कीपिंग मिशंस को किया है। तो कुछ क्षेत्रीय संगठन जो है संघर्ष क्षेत्र को स्थिर करने और शांति प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए शांति रक्षा मिशन तैनात करते हैं। ये मिशन सुरक्षा प्रदान करते हैं, निरस्त्रीकरण में सहायता करते हैं और संस्थानों के पुनर्निर्माण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। संस्थानों के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं, निरस्त्रीकरण में सहायता करते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है एक, जिसने पश्चिमी अफ्रीका में कई शांति रक्षा मिशनों का संचालन किया है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं अगर कभी भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो रिफ्यूजीज़ वगैरह होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उसे सपोर्ट करती हैं, उनको रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती हैं, कम्युनिटीज़ को दोबारा से घर दिलवाती हैं, उनके कहीं ना कहीं उनकी मदद करती हैं। द साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन सार्क जो है ये इसके पास एक मैकेनिज़्म है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो साउथ एशिया में होते हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। सो क्षेत्रीय संगठन अक्सर संघर्षों के दौरान और बाद में मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। वे राहत प्रयासों का समन्वय करते हैं और शरणार्थी आबादी का समर्थन करते हैं और प्रभावित समुदायों के पुनर्वास में भी मदद करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं वो देखो, राहत प्रयास, शरणार्थी आबादी का समर्थन और प्रभावित समुदायों का पुनर्वास। इसके अंदर आप किसका एग्जाम्पल दोगे, सार्क का एग्जाम्पल दोगे, जो कि मानवीय संकटों को जवाब देने का एक तंत्र है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पार्ट 1 की वीडियो। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे मेरे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन हर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मैं आगे के जो वीडियोज़ हैं उनको करने के लिए भी मोटिवेट हो जाऊँगी।